हेलो स्टूडेंट्स, हम 7th चैप्टर पढ़ेंगे अब, स्टेटमेंट्स इन पाइथन। इसमें जो भी पढ़ना है इसके पहले की क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले क्लास में बताया था, पाइथन लैंग्वेज है, एक इंटरप्रेटर बेस्ड है और इसमें हमने बताया भी था क्यों ये पॉपुलर है, बहुत आसान होता है सीखने में, बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग होती है इसमें। यहाँ तक कि आपकी जो गूगल वेबसाइट है वो भी इसी लैंग्वेज पे बनी हुई है। और इसके दो मोड बताए थे, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड में एक लाइन लिखते हैं उसका काम होता है, दूसरी लाइन लिखते हैं दूसरा काम होता है। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में एक प्रोग्राम के सारे लाइन लिख लेते हैं, एक सेव कर लेते हैं, उसके बाद पूरा प्रोग्राम एक साथ चलाते हैं। तो ये दो मोड हमने बताए थे और इसके बाद हमने कुछ और बताए थे, कुछ प्रोग्राम कैसे प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कैसे उसको हम रन करते हैं। ये सब बताने के बाद प्रोग्राम जब लिखने की शुरुआत थी तो उसमें सबसे पहले हमने बताया था कीवर्ड्स क्या होते हैं। पाइथन हैज़ अ सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर रिजर्व वर्ड्स। उसके अपने रिजर्व वर्ड होते हैं, उसका यूज़ जिस चीज़ के लिए बना होता है उसी चीज़ के लिए करते हैं और कहीं उसको यूज नहीं करते। एंड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम। किसी चीज़ का नाम रखने में रिजर्व वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। कुछ आपके कीवर्ड हमने बताए भी थे कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल एंड, डेफ, फॉर, इज, रिटर्न, एज, डेल, फ्रॉम, ट्राई, असर्ट, एल्स, इफ़, और इस तरह से तमाम कीवर्ड ऐसे हैं जिनका यूज़ हम और कहीं नहीं करते, जिस चीज़ के लिए बने हैं वही करते हैं। उसके बाद वेरिएबल के बारे में बात हुई थी कि वेरिएबल वो वैल्यू होती हैं जो वेरी करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। इसको हम वेरिएबल के नेम्स रखते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अ वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट। कोई भी अल्फ़ाबेट से ही शुरू होगा वेरिएबल का नाम, चाहे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो, या अंडरस्कोर एक सिंबल होता है वो है। वेरिएबल नेम कैन कंप्राइज ऑफ डिजिट्स, अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर। जो वेरिएबल नेम होता है वो डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट का कर सकते हैं, अंडरस्कोर कर सकते हैं, और कोई भी और कैरेक्टर अलाउ नहीं होता है, स्पेस भी नहीं अलाउ होता है। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। डिजिट से नहीं यूज़ होगा, हमेशा अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से शुरू होगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो या फुल स्टॉप हो, ये सब यूज़ नहीं करेंगे। ये वेरिएबल नेम बनाते हैं, यूज़ करते हैं। फिर आता है डेटा टाइप। डेटा यूज़ करते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो उसमें मेनली हमने जो बताया था, एक तो डेटा टाइप था न्यूमेरिक। क्या होता है? दिस डेटा टाइप इज़ यूज टू होल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी नंबर से बना हुआ वैल्यू जो होता है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है। कोई भी इंटीजर हो या फ्लोट हो, कोई भी नंबर हो। दूसरा होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे हमारा नाम है तो वो हमारा स्ट्रिंग है, एज है तो वो न्यूमेरिक वैल्यू है। और दूसरा होता है बूलियन। तीसरा बूलियन डेटा टाइप, इट शोज द लॉजिकल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल। इन बूलियन 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू वेयर एज 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स। जहाँ पे दो वैल्यू होती है, यस नो आ रही है, इस तरह से जब कोई आंसर होते हैं तो वो हमारा बूलियन वैल्यू होता है, वो बूलियन डेटा टाइप होता है। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात किया था। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन, जो भी किसी भी इक्वेशन में लिखा होता है A = B + C, तो जो इक्वल का सिंबल है वो भी एक ऑपरेटर है। इसके अलावा अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में भी बताया था हमने, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सबके ऑपरेटर्स के बारे में बताए थे। सिंबल वही हैं जो आप मैथ्स में यूज़ करते हैं। दो फंक्शन बताए थे, प्रिंट और प्रिंट को कैसे यूज़ करते हैं ये भी बताया था हमने, कि कोई चीज़ वैल्यू मॉनिटर पे प्रिंट करानी है पाइथन लैंग्वेज में तो कैसे हम यूज़ करते हैं। प्रिंट के बाद ब्रैकेट में वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं कॉमा के साथ अगर कई वैल्यू हैं, और अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में हम उसको लिख के प्रिंट कर सकते हैं। इतना बताने के बाद हमने इनपुट स्टेटमेंट के बारे में बताया था। किसी वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करवानी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल लिखेंगे नेम = फिर इनपुट ब्रैकेट, तो वो जो है पूरी हमारी वैल्यू जो भी इनपुट होगी वो वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद ऑपरेटर के बारे में बताए थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बताए थे। प्लस का सिंबल जो होता है वो एडिशन के लिए यूज़ होता है, माइनस का सिंबल सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्टेरिस्क सिंबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो स्लैश होता है वो डिवीज़न के लिए है, डबल स्लैश फ्लोर डिवीज़न,
परसेंटेज का सिंबल जो होता है वो रिमाइंडर डिवीज़न में जो रिमाइंडर की वैल्यू पानी होती है तो उसके लिए करते हैं, उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। और डबल एस्टेरिस्क सिंबल लगाते हैं वो एक्सपोनेंशियल कहलाता है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालनी होती है तो हम यूज़ करते हैं। फिर रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताया था, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, जितने भी सिंबल बताए थे वो सब आपके किताब में दिए हुए थे, लिखे थे आपने। फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट भी हमने आपको बताया था। इतना जानने के बाद आपका हमने प्रोग्राम शुरू किया था। प्रोग्राम में छोटे छोटे प्रोग्राम किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। अब हम प्रोग्राम ज़्यादा करना शुरू करेंगे इस साल। जो पाइथन की ज़्यादा जानकारी अब हमें होगा। और सबसे पहले इसमें हम शुरुआत करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स? इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग यू ऑफन नीड टू परफॉर्म टास्क बेस्ड अपॉन वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। प्रोग्रामिंग हम लोग सिंपल कर रहे थे, इसमें प्रोग्रामिंग आगे बढ़ना है तो बहुत से टास्क ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है जो बेस्ड होता है ट्रू और फॉल्स की दशा में। ट्रू है कोई कंडीशन तो क्या काम होगा, फॉल्स है तो क्या काम होगा। कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। कोई प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें हमें बड़ी संख्या पता करनी है। तो इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2 देन यू प्रिंट नंबर 1। अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से तो हम बताएंगे कि पहला नंबर बड़ा है, और नहीं तो दूसरा नंबर बड़ा है। दिस इज़ कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अ मैन नीड्स टू प्रिंट हिज नेम 100 टाइम्स। कोई मनुष्य चाहता है कि 100 बार नाम प्रिंट हो। हाउ शुड द प्रोग्राम बी कंट्रोल्ड? कैसे प्रोग्राम कंट्रोल किया जाएगा? अ फ्यू लाइन्स ऑफ प्रोग्राम विल हैव टू बी परफॉर्म रिपीटेडली। दिस इज़ कॉल्ड इटरेशन। प्रिंट करना है नाम 100 बार, मतलब प्रिंट, उसके बाद हम जब नेम लिखेंगे, जो भी नाम लिख देंगे मोहन, तो मोहन प्रिंट मोहन, ये लाइन हमें 100 बार चलानी है। जब तक 100 ना हो जाए, 100 बार ना प्रिंट कर ले, तब तक ये काम होता रहे, मतलब रिपीट करता रहे। तो रिपीटिशन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? इटरेशन। दिस इज़ कॉल्ड इटरेशन। स्टेटमेंट्स दैट अलाउ यू टू गिव कंडीशन और टू इटरेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये जो कंडीशन पे आधारित प्रोग्राम है या रिपीटिशन है इंस्ट्रक्शन का, ये सब मिला के सबको कंबाइंड रूप में कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, in Python there are different types of constructs or statement in programming which govern the flow of control of a program। कई तरह के स्टेटमेंट्स हैं पाइथन लैंग्वेज में जो पूरे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। वो हैं आपके सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? इन दिस कंस्ट्रक्ट the statement in the program are executed in a sequential manner where only statement is followed by the other, where one statement is followed by the other with no possibility of branching off to another action। इसमें क्या है कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम लिखे जाए, सीक्वेंशियल लिखे जाएंगे, कहीं भी कंट्रोल इधर उधर नहीं होगा, सीधे पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करते करते सीक्वेंस से लास्ट तक चले जाएंगे। तो ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट होता है। कहीं भी प्रोग्राम का कंट्रोल इधर उधर नहीं होता है, कहीं भी ट्रांसफ़र एक्स्ट्रा नहीं किया जाता है। और कंडीशनल स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट्स हेल्प द प्रोग्राम कंट्रोल टू बी ट्रांसफर्ड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द कंट्रोल कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट ये बेस्ड होते हैं कंडीशन पे। कंडीशन जैसा रहेगा वैसे ही प्रोग्राम के कंट्रोल को भेज दिया जाएगा किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। आउट ऑफ द 2 अल्टरनेटिव 1 इज सेलेक्टेड फॉर द रिजल्ट। किसी कंडीशन में 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं, 2 आंसर की संभावना होती है, तो कोई एक सेलेक्ट किया जाता है और फिर उधर ही कंट्रोल किया जाता है। इफ़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू देन वन सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ट्रू है कंडीशन तो क्या होगा? उसके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। फॉल्स है तो जो उसके अलावा जो और दिए हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट आर रिप्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म। द इफ स्टेटमेंट,
उसके बाद और भी है द इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और है द इफ़ एल्स, द इफ़ एल इफ़ एल्स। 3 तरह के हमारे ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो ये हम नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का डिटेल में। ये सारे जो इफ़ और इफ़ एल्स और इफ़ एल इफ़ एल्स ये हम बताएंगे नेक्स्ट टर्न पे। ओके, थैंक यू।